बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 है जो कि हमने ईटा टेस्ट के लिए स्टार्ट किया हुआ है, और इसका आज हम चैप्टर नंबर 10 जो कि ईटा टेस्ट के हवाले से जितने भी अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास 5th 6 का मुकम्मल कोर्स चाहिए और क्लास 7 के पहले 10 चैप्टर्स अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। यूनिट नंबर 10 हमारे पास है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। सो इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट 3 MCQs हैं वो ये यहाँ से बन सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर है कितने के, तो ये 1000 मीटर के बराबर है। 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर है। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 5 ज़रब 1000, ठीक है, तो 5000 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 12 किलोमीटर 770 मीटर, तो 12 ज़रब 1000 12000 जमा 770, तो 12770 मीटर आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर, अगर आपके पास मीटर को किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा। जैसे कि 7000 मीटर है तो 7000 तकसीम 1000 कर लेंगे, ठीक है। इधर हमने क्या कर रहे थे कि किलोमीटर को जब हम मीटर में तब्दील कर रहे थे तो हमारे पास ये बड़ी 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये बड़ी इकाई है। इसको छोटी इकाई में जब हम तब्दील करते हैं तो ज़रब देंगे, ठीक है। और इधर मीटर है, ये छोटी इकाई है, इसको तब्दील करना है किलोमीटर में, तो जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करेंगे तो फिर हम तकसीम करेंगे, ठीक है। तो 7000 मीटर को जब हम किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 7000 तकसीम 1000 करेंगे, तो ये हमारे पास 7 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर, हम मीटर को सेंटीमीटर में जब तब्दील करेंगे तो मीटर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर इससे छोटी इकाई है। तो हमने पहले MCQs में देखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरह 9 मीटर में कितने होंगे, तो 9 ज़रब 100 कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी इकाई को छोटी में तब्दील कर रहे हैं, यानी मीटर को सेंटीमीटर में तो हम ज़रब देंगे, और जब सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो तकसीम करेंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है सेंटीमीटर टू मीटर, तो इधर 1400 सेंटीमीटर है, 1400 सेंटीमीटर को जब मीटर में तब्दील करेंगे तो 1400 तकसीम 100, तो हमारे पास 14 मीटर आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर बड़ी है और मिलीमीटर उससे छोटी है, ठीक है। तो जब हम बड़ी को छोटी में तब्दील करेंगे तो ज़रब देंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 12 में कितने होंगे, 12 सेंटीमीटर, 12 ज़रब 10, तो 12 ज़रब 10 120, तो 12 सेंटीमीटर में 120 मिलीमीटर होंगे। इसी तरह हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करते हैं, मिलीमीटर छोटी है और सेंटीमीटर बड़ी है, जब छोटी को बड़ी में तब्दील करेंगे तो तकसीम करेंगे, तो 450 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो 450 तकसीम 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हमारे पास इसका एक्सरसाइज है। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो 3 मीटर में यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 ज़रब 100, तो ये 300 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो इसी तरह आप बाकी भी हल कर लें। तो अब ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम आ गया है, ठीक है। वो डिस्टेंस का था, ये हमारे पास टाइम का आ गया है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। 60 ज़रब 60, तो ये 3600 सेकेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट, आप घंटों को मिनट में जब तब्दील करेंगे तो इस दौरान ये घंटा बड़ा है और मिनट उससे छोटा है, तो घंटों को जब मिनट में तब्दील करेंगे तो ज़रब देंगे, तो 5 घंटे हैं, 5 घंटों में कितने मिनट होते हैं, तो 5 ज़रब 60 कर लेंगे, तो ये 300 मिनट आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन ऑफ मिनट टू आवर, अब हम मिनट को जब आवर्स में तब्दील करेंगे, मिनट छोटी इकाई है, आवर्स बड़ी इकाई है, तो इस दौरान तकसीम करेंगे, तो 600 मिनट हैं, 600 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 600 तकसीम 60, तो हमारे पास 10 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ मिनट टू सेकंड, मिनट बड़ी है, सेकंड छोटी है, तो 18 मिनट हैं, 18 में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 18 ज़रब 60, तो 1080 सेकंड आ जाएंगे। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ सेकंड टू मिनट, सेकंड छोटी इकाई है, मिनट बड़ी इकाई है, तो इस दौरान तकसीम होंगे, तो 360 सेकंड होंगे, और ये मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 360 तकसीम 60 कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
6 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कहता है कि हमारे पास स्पीड की जो ये है मतलब इक्वेशन है, और स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अगर आप स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो डिस्टेंस बटा टाइम आएगा। अगर आप टाइम मालूम करना चाहते हैं तो डिस्टेंस बटा स्पीड आएगा। अगर आप डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो स्पीड ज़रब टाइम आएगा। अब ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास ये बड़ी इकाइयाँ हैं, किलोमीटर और आवर हैं, ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में जब तब्दील करेंगे तो आप क्या करेंगे, ज़रब देंगे। किसे ज़रब देंगे, 1000 बटा 3600 से, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई द स्पीड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई 3600, ठीक है। तो 34 किलोमीटर पर आवर है, तो 34 ज़रब 1000 बटा 3600, तो ये आ जाएगा 34,000 बटा 3600, और इसका आंसर आ जाएगा 9.44 मीटर पर सेकेंड। ये 34 किलोमीटर दिया गया है, और 34 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में तब्दील करना है। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तब्दील करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 बटा 3600 से ज़रब देंगे, यानी 1000 से ज़रब देंगे और 3600 से तकसीम करेंगे। आगे लिखा हुआ है जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 102 मीटर पर सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। तो कन्वर्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड फ्राम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, ये देखो लिखा हुआ है पर आवर, यहाँ पे इनसे गलती हुई है, किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए था। तो डिवाइड द स्पीड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 3600, तो ये आपके पास 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, यानी इसका उलट हो जाएगा। ये 1000 बटा 3600 था ना, तो जब हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करते हैं तो 1000 बटा 3600, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो 3600 बटा 1000 आएगा। तो इस तरह कन्वर्जन ऑफ मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब बात हो गई है सेंटीमीटर पर सेकंड की। तो ये कहता है कि 63 मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकंड में तब्दील कर लें तो क्या होगा। तो हमने क्या करना है, फ्राम मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई द स्पीड बाई 100 एंड डिवाइड इट बाई 3600, तो 100 बटा 3600 से ज़रब देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, ये कहता है सेंटीमीटर पर सेकंड को जब हम मीटर पर सेकंड में तब्दील करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो 3600 बटा 100 पर डिवाइड करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 10.2 है, आप इसको ख़ुद जो है ना सॉल्व करना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब हमारे पास बात आती है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम कितना लिया है। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एग्जांपल है, ये कहता है ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 147 किलोमीटर इन 1.5 आवर। 147 किलोमीटर 1.5 घंटे में इन्होंने तय किया। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 147, टोटल टाइम कितना है 1.5, तो 147 तकसीम 1.5 तो ये 98 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइज देखें। ये कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ मिनट इन 5 आवर इज़, तो 5 घंटों में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 ज़रब 60 तो 300 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। देयर आर खाली जगह मीटर इन 500 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे, 3 मीटर में 300 होंगे, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर मल्टीप्लाई इट बाई, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो हम ज़रब देते हैं 1000 से, ठीक है, और तकसीम करते हैं
3600 से। इस बात को अपने जहन में याद रखें, ठीक है। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर, यहाँ पर अगर आप देखें ये किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ और डिवाइड करते हैं 3600 के साथ। बात की समझ आ गई है? सो यहाँ पे मीटर पर आवर नहीं लिखना चाहिए था, मीटर पर सेकेंड लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये बड़ी इकाइयाँ हैं दोनों। इधर मीटर आ गया है तो मीटर पर सेकेंड आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको 1000/3600 से ज़रब देते हैं, तो इन्होंने लिखा हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था मल्टीप्लाई की जगह कि डिवाइड इट बाई, तो डिवाइड हम करते हैं इसको 3600 से। सो ऑप्शन डी देखें, द सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके पास एक डिस्टेंस यानी बराबर फासला बराबर टाइम में तब्दील कवर किया जाए, मुकम्मल किया जाए, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सो ये एफ जूस देखें, द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग्स हैपन इज कॉल्ड, वो दौरानिया जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट आता है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम के, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम के। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये मैं एक एक क्वेश्चन करके दूंगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये आसान है। 8 को 100 के साथ ज़रब दें तो ये 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 किलोमीटर 70 मीटर इंटू मीटर, तो 5 किलोमीटर को जब मीटर में तब्दील करते हैं तो 5 ज़रब 1000 तो 5000 आ जाएगा, और 70 मीटर ऑलरेडी है तो 5070 मीटर आ जाएगा। 5000 जमा 70 तो 5070 मीटर आ जाएगा। 110 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 110 को 10 के साथ ज़रब दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100 मिलीमीटर। तो इसी तरीके से आपने ये सारे कर लेने हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ टाइम, 2 आवर 25 मिनट टू मिनट, 2 घंटा 25 मिनट को मिनट में तब्दील करें, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 ज़रब 60 120 मिनट हो गए, और 120 के साथ 25 जमा कर लें तो 145 मिनट बन जाएंगे ये टोटल। इसी तरह चौथा सवाल देखें, कन्वर्ट द स्पीड, आप स्पीड को तब्दील करें 849 मीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो हमारे पास कौन सा अमल होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट द मीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर। ये होता तो ये किलोमीटर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर ऐसे तब्दील होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर इस तरह तब्दील होता है। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं यहाँ पे। ये देखें, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिखा, इधर किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किलोमीटर पर सेकेंड इधर लिखा है, जबकि इधर किलोमीटर पर आवर लिखा है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो 3600/1000 के साथ ज़रब देते हैं, ठीक है, 3600/1000 के साथ। तो इसको देखें, इसको हम ज़रब देंगे 849 को 3600/1000 के साथ, ठीक है। तो इधर 450 मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ जब हम ये करते हैं तो इसको 100/3600 के साथ ज़रब देंगे, और इधर 124 सेंटीमीटर पर सेकेंड को जब मीटर पर आवर में तब्दील करेंगे तो इधर हम किसके साथ ज़रब देंगे, 3600/100 के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ये आपके पास, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इफ़ द टोटल डिस्टेंस इज कवर 10 आवर इन 560 किलोमीटर। अगर आप एवरेज स्पीड मालूम करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 560 किलोमीटर है और टोटल टाइम 10 आवर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1010 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 56 किलोमीटर पर आवर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम अब जाते हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज की तरफ, जिसके हम MCQs कुछ हल करते हैं। 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। 68 किलोमीटर 68,000 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। और 68,000 मीटर ये बराबर है किसके, कितने सेंटीमीटर के, तो 68,000 मीटर ज़रब 100, तो ये इतने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और 63,562 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हैं, तो इसको 1000 पर तकसीम कर लें तो 63.562 मीटर के बराबर आ जाएगा। 4 किलोमीटर 102 मीटर, इसको सेंटीमीटर में तब्दील कर लें तो पहले 4 किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लें तो 4 ज़रब 1000 तो 4000 हो जाएगा। तो 4000 मीटर जमा 102 ये टोटल 4102 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 4102 ज़रब 100 हो जाएगा, तो ये इतने के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 4,10,200 सेंटीमीटर। तो 23,540 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, इसको 100 के साथ तकसीम कर लें। 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 31 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो 31 ज़रब 10 कर लें, ये 310 मिलीमीटर हो जाएगा। 310 जमा 12 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 322 मिलीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह 632 मिलीमीटर है, आप यहाँ पे देखें इसको 63.2 सेंटीमीटर। और ऐड 50 किलोमीटर 880 मीटर टू 70 किलोमीटर, तो ये इसका जो है ना 750 मीटर इज़ इक्वल टू ये कितने के बराबर रहता है, तो किलोमीटर को किलोमीटर के साथ जमा कर लें और मीटर को मीटर के साथ जमा कर लें। इसी तरह सब्ट्रैक्ट 3 किलोमीटर 6 मीटर, ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है, आसान है, ये आप यहाँ से देखें और हल करें। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन, और ये भी आप देख सकते हैं 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, 1/60 मिनट के बराबर होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60, और 30 ज़रब 60 तो 1800 सेकंड आते हैं। 660 मिनट कितने घंटों के बराबर होते हैं, तो 660 तकसीम 60 कर लें तो ये 11 घंटों के बराबर होता है। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 340 डेज़, 340 दिनों में कितने महीने होते हैं। ठीक है, तो 340 तकसीम 30 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आया हुआ है 11 मंथ 10 डेज़। अब सेंटीग्रेड का फार्मूला क्या है, सेंटीग्रेड का फार्मूला याद कर लें, 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, 5/9 फ़ारेनहाइट -32। फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला है 9/5 सेंटीग्रेड जमा 32। इसको दोबारा भी हम चेक कर लेते हैं। इधर अगर आप देखें 18 का ऑप्शन, 18 में ए आता है और 19 में बी। 18 में ए, 18 में हमारे पास ए 5/9 फ़ारेनहाइट -32 और 19 में बी 9/5 सेंटीग्रेड जमा 32। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको फार्मूला याद करना आपका काम है। ठीक है, नेक्स्ट 40 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल इन फ़ारेनहाइट, तो इसको फ़ारेनहाइट में जब तब्दील करते हैं तो 40 सेंटीग्रेड देखें 9/5 और सेंटीग्रेड की जगह 40 लिखें जमा 32 कर लें, तो 5 ज़रब 8 5 8 40 और 9 8 72 जमा 32 तो 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, आप 5 और 40 को कैंसिल कर लें, 5 कम 5 और 8 5 40 कर लें, 9 और 8 को ज़रब दें, 9 8 72 जमा 32 तो 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। The temperature measured in Fahrenheit scale is 95 Fahrenheit. What will be the temperature in Celsius scale? तो 95 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में जब तब्दील करते हैं तो 5/9 फ़ारेनहाइट -32, तो 95 -32, 95 से 32 मनफी करें तो 5 से 2 मनफी करें 3 और 9 से 3 मनफी करें 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63। 9 कम 9 9 7 63, तो 5 ज़रब 7 5 7 35 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। यानी 95 से पहले 32 मनफी कर लें, आपके पास यहाँ पे 63 आ जाएगा। 9 और 63 को फिर आपस में कैंसिल कर लें, तो 9 कम 9 और 9 7 63 आ जाएगा। फिर 5 और 7 को आपस में ज़रब दे दें तो ये आपके पास 35 डिग्री आ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ समर वीक डेज आर इतने 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 एंड व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक, वीक एवरेज कितना होगा, तो सबको जमा कर लें। तो सबको जमा करने के बाद कितने टोटल टेम्परेचर दिए गए हैं, 6 टेम्परेचर दिए गए हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 6 पर तकसीम कर लें 37.67 आ जाएगा। मीटर इज़ 1000 पार्ट ऑफ ए, मीटर 1000 पार्ट है किसका, किलोमीटर का। ठीक है,
हाउ मैनी मिनट आर देयर इन 3 आवर 30 मिनट। तो ये आसान है, 3 घंटों को 60 के साथ ज़रब दें और फिर उसके साथ 30 जमा कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ए सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम विच इज़ 1/60 ऑफ ए क्या 1/60 ऑफ ए मिनट। ठीक है। देयर आर मंथ्स इन 2 ईयर्स। 2 सालों में कितने महीने होते हैं? तो 2 सालों में 24 महीने होते हैं। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 27 में ऑप्शन बी करेक्ट है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़। तो बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे मीटर है। 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के। और 30 देखें, स्कूल स्टार्ट 8 AM एंड एंड 3 PM। देयर आर 8 सेशन ईच डे विद अ ब्रेक ऑफ हाफ आवर। व्हाट द टाइम ऑफ ईच सेशन। हर एक सेशन का कितना टाइम होगा? तो देखें 8 से 3 तक 7 घंटे होते हैं। 7 घंटों में 420 मिनट होते हैं। 420 मिनट में 30 मिनट ब्रेक के कर लें तो 420 से 30 तो 390 हो गए। टोटल सेशन 8 होते हैं, 390 तकसीम 8 कर लें 48.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये कहता है कि द टेम्परेचर ऑन संडे मॉर्निंग 26 डिग्री सेंटीग्रेड, एट आफ्टरनून इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इवनिंग 23 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर। तो इन सारे टेम्परेचर को जमा कर लें। टोटल 3 टेम्परेचर है तो 3 पर तकसीम कर लें, 81 तकसीम 27 डिग्री आ जाएगा। -40 फ़ारेनहाइट कितने सेंटीग्रेड के बराबर होगा? 5/9। ठीक है। और फ़ारेनहाइट -32। तो यहाँ पे -40 आ गया। -40 -32 -72, 9 9 72 -8 आ जाएगा। 5 × 8 5 8 40 आ जाएगा। तो ये -40 डिग्री आ जाएगा। खाली जगह इस डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। खाली जगह इस डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस 33 में देखें, 33 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 33 में बी ऑप्शन आ रहा है। तो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। 34 देखें, द यूनिट ऑफ मिनट इन आवर इज। तो कितने होते हैं? द यूनिट ऑफ मिनट इन आवर इज सॉरी द नंबर ऑफ मिनट्स इन आवर इज। कितने मिनट्स होते हैं 1 घंटे में? तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। इन्होंने इधर ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, देखें ना, द नंबर ऑफ मिनट्स इन आवर्स इज। इधर 34 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 का ऑप्शन डी 300। देयर आर खाली जगह मीटर इन 500 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर मल्टीप्लाई इट 100। सी ऑप्शन करेक्ट है। द सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। द डिस्टेंस इन विच ऑल थिंग्स हैपन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। 38 में ए है टाइम। ठीक है, 38 में देखें टाइम है, मैंने टाइम बताया था। 39 में देखें स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम के। स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम के। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर हमारे और आने वाली वीडियोस का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आने वाली वीडियोस के लिए जो है ना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको भी जाए और वो भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथमेटिक्स और इसका आज हम चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट